डायन, अनीता, अनीता, अनीता। अभी क्या बोला? डायन? नहीं, नो, तुमने ये सुना? नहीं, मैंने बोला था डार्लिंग अनीता, कहाँ हो? और तुम देखो, तुम यहाँ हो। अच्छा, पहले ये बताओ, वो जो गेट बजा रही थी वो नौकरानी कौन है? बिल्कुल तुम्हारी तरह है, समझ लो। मतलब मेरी तरह? वो तुम्हारी तरह मतलब तुम भी तो गेट बजाती हो। मैं गेट बजाती हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ, तो वो भी मेरी बीवी। मतलब मेरा मतलब वो भी मेरी नौकरानी है, सर्वेंट है वो वहाँ की। और तो और, चुप करो, छी, तुम्हारी वजह से आज मुझे डांट पड़ गई। हाँ, अरे तुम मुझ पे इतना शक करती हो, वहाँ के लोग पता क्या सोच रहे थे? अरे यार राजीव, तुम्हारी पत्नी इतना शक करती है तुम पर, अबे यार थू है तुम्हारी जिंदगी पर। हाँ, अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं दो इंजनों के बीच की जिंदगी जी रहा हूँ। दो इंजन बीच की जिंदगी, इसका मतलब क्या है? अरे बेबी, आधे से ज्यादा जिंदगी मेरी रेल में गुजर जाएगी, दो इंजनों वाली। मतलब ये कि देखो, दो इंजन होते हैं ना, एक गाड़ी में एक इधर और एक इधर। एक इधर से चलती है तो वो उधर वाला काम करता है, इधर जाती है तो इधर वाला काम करता है। सेम इसी तरीके से, और बीच में मैं बैठा होता हूँ, तो सेम वही जिंदगी मेरी गुजर रही है बेबी। तो और तुमने आज मेरी बेइज्जती करा दी, अच्छा नहीं किया है तुमने, ब्लडी फूल। बताओ जल्दी, कौन थी वो, और ऐसे गेट कौन बजाता है? अरे पता है ना, नौकरानी थी, कितनी बात नौकरानी मालिक का गेट ऐसे बजाएगी? और वो भी क्या बोल रही थी, बेबी? मुझे ऐसा सुनाई आया। सुनाई? हाँ। अरे थोड़ा सुनाई तो पता नहीं क्या क्या आता है, पर वो सब सच होता है। मतलब मेरा मतलब कुछ भी सुन तो तुम कुछ भी सकती हो। तुमने मेरी बेइज्जती करा दी आज। अब नहीं कराऊंगी, अब नाराज मत हो। ओके बेबी, देखो ऐसे कॉल मत किया करो, अगर मैं एक बार काट दूं बेबी तो बाद में कॉल बिल्कुल भी मत किया करो। ओके? वो आपकी कॉल आ रही है, उठाओ तो, उठाइए ना। आने दो बेबी, आने दो, कोई बात नहीं। अरे क्यों ना बेबी, आने दो। अरे आप बिजी थोड़ी नहीं हो। नहीं, उठाओ, आपको मेरी कसम। बेबी कसम वगैरह मत दो, मेरी कसम। बेबी नहीं, मेरी जान प्यारी है ना, फोन उठाओ। हेलो बेबी, पहुंची आप टाइम से? बेबी, हेलो क्या हुआ जान? हेलो, पहुंची आप टाइम से? जिस व्यक्ति पर आपने कॉल किया है वो किसी गहन दुविधा में फंसा हुआ है। क्या बातें कर रहे हो आप? हेलो बेबी, बेबी मत बोलो। क्या कर रहे हो? इसमें कहीं वो नौकरानी आपके बगल में तो नहीं खड़ी हुई? ज्वालामुखी फट रहा है। उस नौकरानी को अगर मैं सच बोल रहे आप लेके गए ना, मुझे उस नौकरानी का गला मसक के रख दूंगी मैं। वो मेरा गला मसक देगी आप? हेलो जी, आपको किससे बात करनी है बहन जी? बहन जी, अरे मुझे अपने पति से बात करनी है। बहन जी, पति है नहीं बहन जी, वो चले गए बहन जी। हाँ बहन जी, रॉन्ग नंबर है बहन जी, रॉन्ग नंबर है इधर। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी। ये बेबी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। खाना वाना टाइम पे खाया था, क्या हो गया? बुखार आ गया है क्या? खाना तो बिल्कुल नौकरानी ने बना के दिया होगा ना, मैंने तभी बोला निकाल दो उसे घर से, निकाल दो, लेकिन नहीं समझते एक बात। आप हैं कौन? आपको गलतफहमी हो गई है, रॉन्ग नंबर। आप नंबर नहीं हुई है गलतफहमी। आप सुनिए, नंबर चेक करके कॉल करिए। चुप करिए बेबी, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, दूसरे के पतियों पर कॉल करने लग जाती हैं। अच्छा। बताओ, ऐसी भी औरतें होती हैं। दूसरे का पति, अब मैं उससे बात करूंगी। बेबी यार, तुम्हारे अंदर ऐसा क्यों लगता है मुझे कि भूतनी आ जाती है? इतना काहे गर्म हो रही हो? चलो अंदर। बेबी ये कौन है औरत? अब मुझे पता लगाना है। ये कौन नहीं है, कोई नहीं है, ये औरत नहीं है। है बेबी, औरत ही है। बेबी, चलो अंदर, मेरा बैग। चलो अंदर। बेबी, हेलो बेबी, फोन कट कर दिया। हाय, कहीं उस नौकरानी ने, ये क्या? मुझे लगता है मेरे पति की इज्जत खतरे में। उस नौकरानी ने कुछ ना कुछ चक्कर कर रही होगी। लोकेशन निकालती हूँ। इंद्रपुरम, अभी जाती हूँ इंद्रपुरम, सामान पैक करके। बेबी तुम मुझ पर शक कर रही हो? फोन मुझे दो। नहीं बेबी, फोन मुझे दो। बेबी फोन खराब है। फोन मुझे दो। और हाँ, ये फोन
आपके पास नहीं रहेगा। अरे बेबी फोन मत लो, मेरा बॉस क्या कहेगा? बॉस तो मर गया ना। हाँ, अब तो तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। बेबी ये जल्लाद वाला बिहेव क्यों कर रही हो तुम? और देखो एक बात बताओ भाई, इस कॉल को आने से तुम्हारे अंदर इस तरीके के ज्वालामुखी होगा आया। देखो एक बात बताओ भाई, मेरी तरह किसी का पति होगा, वो भी मेरी तरह लाचार बेबस होगा भाई। उसकी बीवी उसको कॉल कर रही होगी, वो फोन नहीं उठा रहा होगा, तो इस वजह से वो इतने प्यार से बात कर रही होगी, और तुम हो कि हर फोन पे शट करने लग जाती हो, पता नहीं क्या। और क्या इतने प्यार से पहुंच गए या नहीं? पहुंच गए? और क्या? आप ही तो आए हो ना मेरे पास, वो आपको पूछ रही है पहुंच गए या नहीं। नहीं बेबी, अगर ये बात सच हुई ना तो उसका पति भी तो कहीं गया होगा ना। सेम 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 बात। अरे दुनिया में सिर्फ मैं ही थोड़ी तुम्हारे पास आया हूँ, न जाने कितने लाखों लोग किसके पास गए होंगे, किसके पास से दूर गए होंगे, कहाँ गए होंगे। अच्छा ठीक है, अब ये फोन मेरे पास रहेगा और आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बेबी इतना जुल्म करना ठीक बात नहीं है ये। जुल्म? जुल्म तो मैंने भी किया नहीं, अब करूंगी। और अब आप इस घर से नहीं जाओगे। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं इस घर से, ठीक है, ओके। इसका लॉक तो बता दो। मुझे नहीं पता। फोन तो आएगा, फिर उठाऊंगी। यही लोकेशन दिखाई थी, कल से उनका फोन भी बंद जा रहा है। कोई है? पता नहीं कैसे होंगे। कोई है? कौन? कौन है आप? वो नमस्ते। हाँ, नमस्ते। आप इतने घबरा क्यों रही हैं? नहीं। आइए अंदर आइए, पानी पीजिए पहले। हाँ, वो यहाँ पे। अरे आप अंदर आइए, पानी पी लीजिए। आप यहीं रहती हो? हाँ मैं यही रहती हूँ। आप यहाँ किसी काम से रहती हो? काम या से? हाँ, मेरा घर है। आपका घर है? हाँ। और आप किसके साथ रहती हो यहाँ? किसके साथ? हाँ। अरे मेरे पति रहते हैं, अपने पति के साथ रहती हूँ। पति और रहते हैं? इतनी इनकारी क्यों कर रही हो? कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? आपके पति का नाम क्या है? पति का नाम? हाँ हाँ हाँ। राजीव। राजीव? हाँ। ये क्यों पूछ रही हो तुम मुझसे? राजीव की पत्नी तो मैं हूँ, मेरे पति है वो। क्या ये औरत पागल तो नहीं होगी तू? ओ चुप रहे, वो मेरे पति हैं। ओ शांत हो जा, वो मेरे पति है। और तू यहाँ हिम्मत कैसे हुई इस घर में रहने की? हिम्मत कैसे हुई? हाँ। ये मेरे पति का घर है। ये मेरे पति का घर है। तू पागल हो गई है, पागल। अब देख तेरा बहुत हो रहा है। ये नौकरानी है ना तू, वही नौकरानी है ना, तूने मेरे पति पे डोरे डाल लिए ना। ओ एक नौकरानी और मैं? 1 मिनट में निकाल दूंगी यहाँ घर से तुझे। निकल चल यहाँ से। तूने ऐसे कैसे डोरे डाल दिए मेरे घर से मुझे निकाल रही है, मेरे ही घर में आकर। अच्छा मेरे घर में आके? अरे मेरा पति है, मेरे पति पे डोरे डाल रही थी तू। मेरा पति नौकरानी, मेरे पति है। तू मेरे पति। तू नौकरानी है। रुक, इधर आओ। ये औरत कौन है? ये तुमको अपना पति क्यों बता रही है? कौन है? यही तो है मेरे पति। हाँ हाँ ये मेरा पति है। यस यस दिस राइट। क्या? अरे ये तुमको अपना पति बता रही है? बता रही होगी तो क्या है? क्या बता रही होगी तो क्या है? राजीव? क्या बात है? नौकरानी ने डोरे डाल लिए तुम पे। नौकरानी? अपनी पत्नी को भूल रहे हो यहाँ के? क्या हो गया तुमको? अरे शादी की है मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ। मैं नौकरानी हूँ। तुमने किससे? सभी किया। हटो यहाँ से। हाँ? नहीं नहीं, मेरा पति है वो। हाँ? अरे क्या कर रही हो? ये मेरे पति हैं। राजीव अपने मुंह से बताओ, ये नौकरानी से तुमने शादी क्यों कर ली? अरे मुंह से ही बताऊंगा, कहाँ से बताऊंगा? कोई दूसरी ये जगह कौन बताने के है? लिए? कौन है ये? अरे मैं बताता ये कौन है? अरे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, बोलो। बताता हूँ। तुम दोनों ही मेरे पति हो। पति? पति? क्या बकवास कर रहे हो? नहीं बकवास नहीं कर रहा, तुम दोनों ही मेरी पत्नी हो। हाँ? ये मेरे गांव की बीवी है और तुम मेरी शहर की पत्नी हो। फिर राजीव तुमने मुझसे शादी क्यों की जब तुम्हारी पत्नी थी तो? मेरी शादी तो मेरे माँ बाप ने की थी ना गांव में, और यहाँ आकर के मैंने अपनी मर्जी से की। राजीव शादी जबरदस्ती हो गई क्या? अरे मना भी तो कर सकते थे। मैं मना कर रहा था, तेरे माँ बाप को मैं मना कर रहा था, बात बात पे उनको बताने की कोशिश कर रहा था, मैं बताने की कोशिश कर रहा, लेकिन तेरे घर वाले मान ही नहीं रहे थे। बात बात पे लड्डू ठूसते जा रहे थे मेरे माँ बाप। हाँ लड्डू। हंसने की बात है ये राजीव? तुम्हारे माँ बाप ने शादी के लिए बोल दिया था तो
जबरदस्ती शादी को तुम मना नहीं कर सकते थे क्या? मैंने मना किया था। अच्छा? मैंने मना किया था। तेरे मम्मी पापा को मैंने खूब बताने की कोशिश की, बहुत ज्यादा बताने की कोशिश की कि मैं उन्हें बताऊं बोलूं कुछ, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। मेरे मुंह में बार बार लड्डू ठूसते जा रहे थे, लड्डू टूटते जा रहे थे। चुप हो जाओ तुम। लड्डू मेरे से तो बता देते एक बार। और तो और भाई, तुम्हारे पापा मम्मी को तो छोड़ो, मैंने सर तुम्हें भी बताने की कोशिश की थी। जिस वक्त तुम मेरे माला डाल रही थी, माला डाल दी, कहानी खत्म हो गई। अब जब माला डल गई, सब काम हो गए, तो बचा ही क्या? और उसके बाद में तुम दोनों ने मेरी आखिर की जिंदगी झंडे कर दी। और इससे ज्यादा क्या होगा? अरे तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मुझे एक रेल का मुसाफिर बना दिया है। कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर। क्या करूं मैं? हाँ, अरे कहां ढूंढूं मैं अपनी खुशियां? और भाई, मैंने गलती की है, मैं मानता हूं गलती हुई है मुझसे, और इस गलती की सजा भी मिलना मुझे बहुत जरूरी है सजा मिलनी। और तुम्हें जो सजा देनी हो तुम दे सकती हो, और अगर नहीं देना चाहती तो मैं इस घर को छोड़ करके ही चला जाता हूं। राजीव, वो बहन, गलती है ना हम दोनों की ही है। हमने अपने पति को इतना परेशान करके रख दिया, कभी अपने पति को समझा ही नहीं कि दीदी हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्या? दोनों साथ में? हाँ। हाँ, इसमें गलती ही क्या है? हम लोगों की तो कोई गलती नहीं है, गलती तो राजीव की है। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन पहले राजीव को रोको, कहीं ऐसा ना हो वो आत्महत्या कर ले। चलो राजीव। राजीव राजीव, अब क्या है? हम दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हैं आपके हाँ, साथ। हाँ, बस आप खुश रहो, हम यही चाहते हैं। पक्का? हाँ, अब रो क्यों रहे अब हो? क्या हुआ राजीव? हाँ? मेरी ये वाली बातें सुन के मेरी आंखें भर आई। पता नहीं कितने लोग मुझे देख करके जल रहे होंगे कि साला कितना भाग्यशाली है जो कि 2 बीवियों को लेकर के रह रहा है। तुम रखोगी ना मुझे दोनों अपने पास? अच्छा सुनो, तुम दोनों घर जाओ, मैं आता हूँ। क्यों? क्यों? आप नहीं चलोगे? साथ चलो ना। नहीं, क्यों? मैं अपने आंसू निकाल करके आता हूँ। हाँ? जाओ चलो दीदी, जाओ अच्छा ठीक है। अच्छा, हम जब तक खाने के लिए बनाते हैं कुछ ना कुछ। जाओ। इतनी खुशी, इतनी खुशी। भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, मैंने तो 2 शादियां कर ली, पर आप कभी भूल मत करना मेरे दोस्त, नहीं जिस तरीके से मेरा हाल हुआ है उससे और ज्यादा बदतर हाल हो जाएगा। वो डायलॉग है ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा।